हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बार हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम में एक बेहद संजीदा टॉपिक। सब पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें टाइप मिस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी हम अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। टाइप 4 पढ़ेंगे। हर एक टाइप में प्रैक्टिस करने के लिए दो दो तीन क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। बामुश्किल से हमको 11-12 क्वेश्चन लगाने, ये वाला टाइप पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो टाइप ए वाला होता है टाइप फर्स्ट। हमने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखे तो टाइम बचेगा अपना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। इनको सॉल्व करने के पहले हम पहले कुछ जानते समझते हैं, ठीक है ना। चलो पहले ये बताओ कि 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है। अरे हाँ या ना। पहले बताओ 2 रुपया बड़े कि 3 रुपया बड़े। तो हम बोलेंगे 3 बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 3 बड़े हैं। तो ये यहाँ पर कौन बड़ा है? 3 बड़ा है और 2 क्या है? छोटा है। 3 बड़ा है और 2 क्या है? छोटा है। अगर इन्हीं को हमने उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए 1/2 और यहाँ लिख दिया जाए 1/3, 1/2 और 1/3, तो हम बोलेंगे देखो भैया 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा। चलो देखते हैं। खैर यहाँ देखो, यहाँ देखो 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा। क्या होता है? 50 पैसा। और 1/3 का मतलब होता है 0.33, 0.33 पैसा। तो 50 पैसा बड़ा कि 33 पैसा बड़ा? तो हम बोले यहाँ पर 50 पैसा बड़ा। तो कहने वाला यहाँ पर 1/2 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि नंबर को हम उल्टा कर दें, यदि नंबर को हम उल्टा कर दें मतलब 1 में कर दें, तो जो छोटा नंबर होता है, 2 छोटा है तो वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब यदि यहाँ पर लिखे हम 1/10 11 और यहाँ पर लिखे 1/14, 1/14, तो यदि 14 और 11 में बात करेंगे तो 14 बड़ा है, लेकिन 1/11 1/14 में बात करें तो कौन सा बड़ा होगा? 1/11 बड़ा होगा और 1/14 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है। तो बस यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है हमको, आगे बढ़ते चलना। फ्री हो गई। अब देखो इसका शॉर्टकट होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ देखना, इसकी फैक्टर करो, 2 तिया 6, कितने का अंतर है? 1 1 का अंतर है। यहाँ पर करो 3 चौके 12, हाँ या ना। अब यहाँ पर देखो इसका अंतर, देखो लास्ट वाला अंतर देखना है। तो इसको क्या, 5 6 6 7 42, 6 7 42 क्या होता है? 6 7 42। हम इसका डिटेल भी बना के बताएंगे, एक बार बनाएंगे बस डिटेल, ठीक है ना। लेकिन पहले देख लो इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तो पहला नंबर कौन सा है? 2। पहला नंबर कौन सा है? 2। लास्ट नंबर क्या है? 7, ठीक है ना। तो बस इस 2, तो 1/2 और यहाँ पर आएगा 1/7, इसको माइनस कर दो। तो क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बस कर दो 7 एकम 7, 2 एकम 2 बटा में 7 दूनी, क्या बचेगा? 5/14। कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 5/14। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया भैया हमारा? ये आंसर, ठीक है ना। बट कैसे हम बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो जाएगा भैया, एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या होता है? देखना अच्छे से, काउंटिंग होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? काउंटिंग। गिनते हैं हम, इनको काउंट करते हैं। देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद है ना, तो 5 लिख दो बटा में पहले का और लास्ट का कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 × 7 कर दो, 2 7 14। भैया ये हो गया हमारा आंसर, 5/14। 2 मेथड होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम इससे ही बनाएंगे और इससे ही बनाएंगे। समझ में आया? चलो, तो ये तो ठीक है, रामायण महाभारत हो गई, सबको पता होता है ऐसा सॉल्व होता है और ऐसे करते हैं, सबको पता है। बट इसका हम थोड़ी सा एक बार डिटेल बता दे रहे हैं, जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो समझो तो फिर क्या बुलाया है हमने, क्या बता दिया, ठीक है। बताओ पहले, हम शॉर्टकट ही बनाएंगे, बट बार देखो यहाँ पर एक, चलो यहाँ देखो भैया अच्छे से देखो, ये लिखा है 1/6, तो यहाँ पर क्या हम 2 तिया 6 कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 1/2 3 चौके 12 कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
यहाँ पर 4 गुणा में 5, 4 पंचे 20 कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर 5 छक्का 30 कर सकते हैं ना, और यहाँ पर 6 7 42 कर सकते हैं। हाँ या ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? कर दिए, आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 1 बटा में 2 गुणा में 3 लिखा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3। इसको 2 और 3 को 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 कैसे कर दिया? देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3, इसका यहाँ होगा तो 2 बटा में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुणा में 3। हाँ या ना? कहने का मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटा में 2 गुणा में, अरे हाँ या ना? तो कहने का मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको अपन करते हैं 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4, इसको 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5। तो ये बड़ी संख्या है, 1 बटा 2 क्या है? बड़ी संख्या है, और 1 बटा 3 क्या है? छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। समझ में आया? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो, तो फिर अब हमारा जो था हम बता चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ देखो 1 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 6 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 6 माइनस 1 बटा में 7। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने बता दिया इसका शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, और एक तरीका और बताया था इसको बनाने का, लेकिन हम पहले एक बार बता दे रहे हैं, फील आना चाहिए, ठीक है ना? एक क्यों किए? देखो ये आएगा माइनस में 1 बटा 3, ये आएगा प्लस में 1 बटा 3, तो कट जाता है। ऋण का 4 धन का 4 कट जाता है, ऋण का 5 धन का 5 कट गया, ऋण का 6 धन का 7 कट गया। तो केवल और केवल 2 ही नंबर बचते हैं। कौन कौन से बचते हैं? 2 नंबर। एक तो फर्स्ट वाला बचेगा, एक तो ये फर्स्ट वाला बचेगा, और एक लास्ट वाला बचता है माइनस में, लास्ट वाला बचता है माइनस में। तो कहने का मतलब ये बचा केवल 1 बटा 2 माइनस में 1 बटा 7। तो अपन ऐसे ही करते हैं 7 एकम 7, 2 एकम 2, और 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 5 बटा में 41। समझ में आया? तो कहने का मतलब जो इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे ना, वो सब बैठे हैं कटने के लिए, इसलिए बैठे हैं कटने के लिए। समझ में आया? ये जो जितने भी बीच में नंबर होंगे, हमें केवल और केवल पहले से और लास्ट से मतलब है। पहले से, पहले का पहला, पहले नंबर का पहला फैक्टर, और लास्ट नंबर का लास्ट फैक्टर से मतलब है हमारे लिए। समझ में आया? देखो कैसे बता रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं, समझे यहां पर। हम बस इतना सा कहना चाह रहे हैं, इसका 2 तिया 6 होता है, और यहां पर 6 गुणा में 7 होता है। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट वाला फैक्टर लिख लो 1 बटा 2, लास्ट का लास्ट वाला फैक्टर लिख लो 1 बटा 7, इनको माइनस कर दो, क्योंकि जो लास्ट वाला माइनस में बचता है। तो बस 7 एकम 7 माइनस 2 एकम 2 बटा में 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 5 बटा में 14। समझ में आया कि नहीं? इसी को अच्छे से समझना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे ना 10, 11, 12, विद इन अ सेकेंड में आंसर आएगा उसका, ठीक है ना? चलो, तो फर्स्ट बचता है और लास्ट बचता है माइनस में। ओके। दूसरी मेथड बोलती है काउंटिंग। कौन सी मेथड बोलते हैं भैया? काउंटिंग। किनको काउंट कर लो? कैसे कर लोगे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, लिख लो। 5 नंबर हैं, लिख लो। पहला और लास्ट का गुणा कर दो, 2 बटा में 7, तो 5 बटा में ए हो गया भैया हमारा आंसर 14। ये हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलो ए आ गया भैया, इसको कैसे करेंगे? हमको पता है इसका फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 3 चौके 12 करते जाएंगे। यहाँ पर आएगा 6 7 42, यहाँ पर आएगा 7 8 56।
है ना। तो A3 इससे कट जाएगा, A4 इससे कट जाएगा, कटते जाएगा, A6 भी कट जाएगा, 7 इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल लास्ट का और पहला। तो पहला बचेगा 1/2, लास्ट बचेगा 1/8। 8 एकम 8, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6/16। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ये भैया हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? बस ऐसे ही करना है अपन को, ठीक है ना। एक दूसरी मेथड हमने क्या बताई आपको, देख लो। दूसरी मेथड क्या बताई और हमने काउंटिंग वाली बताई है ना, कर लो काउंट। 1 2 3 4 5 6 बटा में पहला नंबर 2, लास्ट का नंबर 8, 2 तिया 6, तो आ जाएगा 3/8। ये हो गया भैया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बना पाओगे? समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। यदि मान लो यहाँ पर गैप आ जाए, क्या आ जाए, गैप आ जाए, तो हमें तो पता है ना, एक ये क्या होगा, 2 तिया 6 और ये होगा 3 चौके 12 और ये होगा कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 नाम 72। तो ये तो हमको पता है, ये होगा 1/2 और वो होगा 1/9। तो कर लेंगे 9 एकम 9, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो ये कितना आ जाएगा, 7/18। तो ये हो गया भैया हमारा आंसर, 7/18। कितना हो गया, 7/18। ओके ना। चलो अगर मान लो आप बोला कि नहीं हमें तो ना एक दूसरी मेथड बताई थी सर ने, कौन सी, काउंटिंग, हम तो गिनेंगे। ये कैसे गिनोगे, हम नहीं गिन पा रहे ना, 1 2 3, अब ये पता नहीं कितने हैं, 1 2 3 हमको ये पता नहीं कितने हैं। देखो अगर हमको ये देखना है भैया कितने होंगे, ठीक है ना, तो देखो ऐसे करते हैं, देखो इसका फैक्टर करो 2 तिया 6, तो बस भैया ये 2 है ना, ठीक है, ये 2 और ये लास्ट वाला, इन दोनों का देखो अंतर, क्या देखना है, अंतर 9 - 2, 9 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 9 में से क्या गया, 2 गया, ठीक है ना। यहाँ पर 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 5 20, 8 9 72, अंतर कितने कितने का है, 1 1 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है, 1 से दे दो भाग। तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी निकल आई हुई है, 7। कितनी निकल आई, 7। तो 7 पद है यहाँ पर, फर्स्ट ए है, लास्ट का 9 है, तो आ गया 7/18। ए हो गया भैया हमारा आंसर, ए हो गया हमारा आंसर, 7/18। मेरे हिसाब से बना पाओगे, ठीक है। इसको देख लो, इसको कैसे करोगे भैया, अगर मान लो काउंटिंग से करना है तो ये है यहाँ पर 2 तिया 6, तो ये 2 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा में 11, लास्ट में 11 बचेगा, तो इनके बीच का अंतर देख लो, 11 - 2 कितना बचेगा, 9। 9 नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, और यहाँ पर 2, लास्ट में कितना है 11, तो ये आ जाएगा 9/11 दूनी 22। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना भैया। चलो मेरे हिसाब से बना लोगे, अगर उससे बनाना है, उस वाली मेथड से बनाना है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना खेलते हैं हम। तो आप ऐसे कर लो, इसका बचेगा 2 तिया 6 और यहाँ बचेगा 10 गुणा में 11, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 1/2 - 1/11, तो 11 एकम 11, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो आंसर आ जाएगा 9/22। ये हो गया भैया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो भैया हमारा एक जो टाइप था फर्स्ट वो खत्म हो गया है, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बस देखना है, ठीक है ना। एक टर्म से वो निकाल लो, बटा में फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कर दो, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप सेकंड में भैया थोड़ी सा भिन्न टाइप का है, कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट लगना है। यहाँ देखो बस, ये देखो 1/9, 1/9 है, ये कितना है, 1/9 है, कितना है भैया, 1/9, बटा कितना है, यहाँ देखना
हम बोलेंगे ठीक है, देखे यार भैया 1/9 के फैक्टर नहीं कर पा रहे, 3 इंटू 3 हो रहा है, बट यहाँ पर कर सकते 2 गुणा में 3, यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 इंटू 4, यहाँ पर आप कर सकते हैं 4 इंटू 5, ठीक है ना, चलता जाएगा। और यहाँ पर आप करोगे 8 इंटू 9, 8 नामो 72, ठीक है ना। और यहाँ पर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे, यहाँ पर फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 होगा, क्या होगा 3 इंटू 3, बट यहाँ पर गैप 1 1 का है, सब में 1 1 का है, वहां पर भी 1 का है, तो कहने का मतलब इस वाले को हम केवल इतना लिख सकते हैं 1/2, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 1/9, अरे हाँ या ना, केवल इतना ही लिख सकते हैं हम इस वाले में से, इसको केवल 1/2 और वहां पर 1/9 ही लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर 1/9 बैठा है, किस लिए बैठा है, इसे कटने के लिए बैठा है, तो ये हो गया 1/2, ये बैठा ही था कटने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर 1/9 आएगा माइनस में, लिख दिए, यहाँ पर 1/9 बैठा ही होगा तो कट जाएगा। समझ में आया, बना लोगे इस टाइप से, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, चलो अब प्रैक्टिस कर लो, इसको कर सकते हो ना 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 4, इसको कर सकते हो 10 गुणा में 11, क्या कर सकते हो 10 गुणा में 11। तो देखो इसका तो आज यहाँ से यहाँ तक अपन निकाल लें 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/11, 1 में क्या आ जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे, वो 11 बैठा है कटने को, काट दो तो क्या बचेगा 1 में। समझ में आया कि नहीं, मेरे हिसाब से भाइयों और बहनों आ गया होगा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, चलो टाइप, हाँ ये हो गया टाइप 3 स्टार्ट, बहुत प्यार से देखना इसको, ठीक है। पेन कलर कर दिया जाए, देखो अब देखना अच्छे से, पहले इसको उठाओ, यहाँ पर 3 और 5 2 का अंतर है, कितने का अंतर है 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 2 का अंतर, अरे हाँ या ना, कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है ना, 3 3 का भी अंतर मिलेगा, 4 4 का भी अंतर मिलेगा, 5 5 का भी अंतर मिलेगा, 6 6 का भी मिलेगा। समझ में आया, तो आप इसको पहले से अच्छे से समझना, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, देखना अच्छे से, ठीक है ना। पहले हम शॉर्टकट दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मेथड से हम शॉर्टकट दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा ऐसा क्यों किया हमने, हाँ चलो। यहाँ पर कितने कितने का अंतर है, 2 2 2 2 का अंतर है ना, उसको तो पहले 1/2 कर लो बाहर, 2 2 का अंतर, 3 3 का अंतर, 4 4 का अंतर, 5 5 का अंतर, जो भी होगा उसको कर लो 1/2 बाहर रख लो शांति से। इसके बाद अपन को कुछ नहीं करना, ये क्या है 3 है, 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, वहां पर कितना है 13 है, तो 1 में आ जाएगा 13, बस आना वही है। यहाँ वहां पर आ रहा था 1 1 का अंतर, तो कुछ नहीं कर पा रहे थे हम, यहाँ पर 2 2 का अंतर है तो 2 बाहर निकाल के रख लो पहले से, और 1/3 माइनस 1/13, बात खत्म हो गई। देखो यहाँ पर 1/2 इंटू 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3, ये हो जाएगा 13 3 39, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ये बचेगा 10/39 बराबर 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 5/39, ये आ गया हमारा भैया 5/39, क्या हो गया हमारा 5/, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा 5/39, ठीक है ना। 1/2 क्यों किए, घर की खेती तो है नहीं कि आए और कुछ भी बो के चले गए, समझ में आ रहा है, हम बताएंगे रीजन इसका, ठीक है ना। एक दूसरी मेथड थी कि हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5 लिख दो बटा में 3 और 13, 3 और 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक आ जाएगा 5/13 3 39, भाई यही हो गया हमारा। समझ में आया कि आपने काउंट कर दिया 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ 5 पद है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 पदों में लिखा है, तो 5 में फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 5/39। समझ में आया।
कभी कभी गैप होगा यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, काउंट कैसे कर पाओगे, काउंट कैसे कर पाओगे। तो इसको अगर मान लो यहाँ पर गैप हो, यदि यहाँ पर गैप हो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, तो इनमें अंतर देखो, 13 और 3 में अंतर कितना होगा, 13 और 3 में अंतर कितना होगा 10। और यहाँ पर अंतर कितने कितने का है, 2 2 का अंतर है ना, 2 2 का, तो 2 से कर दो भाग, तो 2 पंच 10, तो पदों की संख्या कितनी निकल आई 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल आए भैया 5। ओके, कितने निकल आए 5 निकल आए, ठीक है ना। चलो खैर छोड़ो, इसको अपन बहुत प्यार से बनाते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो हमारा हो गया कि अपन को क्या सीखना है और क्या सिखाना था। चलो भैया यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा था गुणा में 5, ठीक है ना। क्या लिखा था, 3 गुणा में 5। देखो बहुत प्यार से देखो, मैंने 2 क्यों, अरे कहाँ जा रहे हो, चलो यहाँ देखो, देखो जैसे लिखा है 1/3 गुणा में 5। इसको हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। अरे हाँ या ना, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, फिर क्या आता है, 5 एकम 5, 3 एकम बटा में 3 5 5, 3 × 5, क्या बचेगा 2/3 गुणा में 5। अरे हाँ या ना, तो कहने को मतलब इस वाले को आप क्या लिख रहे हो, ए लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो 2/3 गुणा 5। हम बोले अरे भैया यहाँ तो 1 था, 2 तो है ही नहीं। अरे है ना, 2 तो है ही नहीं, आप कहाँ से लिखे जा रहे हो, ये 2/3 गुणा में 5 आ गया, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ 2 एक्स्ट्रा काहे आ गया, 2 एक्स्ट्रा काहे आ गया। इसी प्रकार से इसको भी नहीं लिख सकते 1/5 माइनस 1/7, क्योंकि वहां पर भी 2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, तो कहने का मतलब सब में यहाँ पर अपन को 2 2 बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, 2 2 अपन को सब में बनाना पड़ेगा। तो ऊपर अपन को सबको 2 2 देना पड़ेगा, इसलिए अपन भी 2 2 ले लेते हैं सबसे, समझ में आया। ऊपर सब में 2 2 गुणा करना पड़ेगा, तो 2/3 गुणा में 5 प्लस 2/5 गुणा में 7, फिर ऐसा चलता रहेगा क्रम से, यहाँ चलेगा 2/11 गुणा में 17, 11 2 13 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। तो कहने का मतलब 1/3 गुणा 5 को हम डायरेक्ट 1/3 माइनस 1/5 नहीं लिख पा रहे, क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि ऊपर 2 आ रहा है। तो हम बोले ऐसा करो तुम 2 2 ले लो, उसने बोला हम ले लिए, तो घर की तो खेती है नहीं, हमने भी बोल दिया कि तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तो हम नीचे से ऊपर वाले को काट देंगे। तो हमने भी नीचे क्या कर लिया, गैप है ना, 2 2 का गैप है ना, ये 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप, तो वही ये 2 2 का गैप आ जाता है। तो ऊपर हम 2 देंगे तो नीचे भी हम 2 रखेंगे। तो कहने का मतलब जितने का गैप होगा उतना अपन को ऊपर देना पड़ेगा, उतना ही नीचे रखना पड़ेगा, है ना। तो ले लिए 2 नीचे ले लिए, ठीक है ना, ले। अब इसको हम 2/3/5 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, फिर चलता रहेगा आएगा 1/11 माइनस 1/, अरे हाँ या ना। ओके चलो, तो कहने का मतलब हमारा इतना सा ही है कि आपने 1/2 ले लिया, 1 5 5 7 7 सब कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 1/13। तो यहाँ पर आएगा 1/13 माइनस में 1/3 माइनस 1/13, 1/3 माइनस 1/13, ठीक है ना। यहाँ देखो 1/2 तो बाहर बैठा रहेगा, इंटू 13 एकम 13 3 13 एकम 13 13 एकम 13 और 3 एकम 3, तो 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बटा में 13 3 39, 13 3 39। ये जो अंतर आता है 13 और 3 का जो अंतर आता है 10, इसको इस 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 5/39, 5/में क्या आ जाता है 5/39। समझ में आया, थोड़ी बहुत आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब हम आपको बहुत जल्दी से बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है ना। देखो
पहले तो बदलो पेन। बस भैया कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर। कहाँ गया क्वेश्चन? ये है ऐसा, तो भी साफ किया जाए। बस कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है, दो दो का, तो 1/2 बाहर ले लो, बस बचेगा 1/3, 1/3 माइनस 1/13। बस भैया यहाँ कर दो 1/2 गुणा में 13 एकम 13, 3 एकम 3, तो मतलब 10/13 3 39, 2/में 2 पंचे 10, तो 5/में क्या आ जाएगा? 39। तो ये आ गया 5/में 39। समझ में आ गया ना क्या आ गया? 5/में 39। तो बस यही करना है, ये हो गया आंसर। अब हमको देखना है कि हमें काउंटिंग मेथड से बताना था। हम बोले ठीक है 13 और 3 में कितने का अंतर है? हम बोले 13 और 3 में अंतर है 10 का। कितने का अंतर है? 10 का। तो यहाँ पर 13 और 3 में 10 का अंतर है, नीचे 2 बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? जो गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। तो उससे हम दे देते हैं भाग, तो 2 पंचे 10, 5 पद होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 5। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कर दो, 3 गुणा में 13, तो 5/में 13 3 39। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़ो, सीख गए अब जितना सीखना था। ये बताओ 3 और 5 में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, वहां का अंतर, तो 1/2 नीचे यहाँ ले लो बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा? 1/3 माइनस 1/में 17। अरे हाँ या ना? 1/2 गुणा में 17 एकम 17, 3 एकम 3, 17 3 51। हाँ या ना? 1/2 गुणा में 17 में से 3 जाएगा तो 14 बटा में 51, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा? 7/में। भैया ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बस खत्म कहानी। 2 का अंतर है ना? 2। अगर मान लो काउंटिंग करने से बताना है तो 3 और 17 में कितने का अंतर है? 17 माइनस 3 कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। सब में 2 2 का अंतर है ना? ये 2 2 का अंतर है, 2 से भाग दे दो, तो 2 सत्ते 14। 7 पद हैं। कितने पद हैं? 7 पद हैं। भली गैप है, यहाँ पर कितने पता चल गए? 7 पद हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कर दो, 3 गुणा में 17 का गुणा कर दो, 3 गुणा में 17 गुणा कर दोगे तो 17 3 कितना होता है? 51। ये आ गया 7/में 51, ये आ गया 7/में 51। ठीक है ना? बना लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े। 3 और 4 7, 7 4 11, 19 4 23, 4 4 का अंतर है, तो 4 4 का अंतर है तो बाहर ले लो 4। फर्स्ट नंबर कितना है? 1/3 माइनस 1/में 23, 1/4 गुणा में 23 एकम 23, 3 एकम 3, तो 23 में से 3 जाएगा तो बचेगा 20/में 23 दिया होता है 69। कितना होता है? 69। 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 5/में 69। ये हो गया भैया हमारा आंसर। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो मजा आ रहा होगा आज तो पढ़ने में। 9 के बाद 10 11 12, ए है टाइप 4, बड़ा मजेदार। ठीक है, इसको समझना है बहुत अच्छे से, और कुछ नहीं है खास है नहीं, मुझे इसमें लगा नहीं कुछ। देखो देखना अच्छे, ठीक है ना? एक अलजेब्रा पढ़ेंगे हम, अलजेब्रा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित। ठीक है ना? यहाँ पर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके बराबर होता है एक बार धन में, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है ना? तो कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, पेन बदल दिया जाए, आजा भैया आजा आजा आजा। ये बताओ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा तो एक बार धन में एक बार ऋण में कर देंगे। ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर लगा दें? क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर लगा दें, लग गया। यहाँ पर देखो 1 में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार माइनस में कर दो और एक बार कर दो प्लस में। हाँ या ना? यहाँ देखो, एक बार कर दो माइनस में 4 माइनस 1 और एक बार कर दो 4 प्लस 1। अरे हाँ या ना? बना पाओगे ना? चलो अब इसके बाद आप डेड 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 कर दो, यहाँ पर आ जाओ, एक बार माइनस में 10 माइनस 1 और एक बार कर दो 10 प्लस 1।
अरे हाँ या ना? ओके चलो, तो यहां पर आप लिख लोगे एक बार 1 इंटू 2 और 1 3 प्लस 1/3 इंटू 5, फिर डैश 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 यहाँ पर आ जाएगा 1/9 इंटू 11, 9 इंटू जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही आ गया पैटर्न। ओके, बस क्या करते हैं, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, तो क्या करते हैं 1/2 बाहर ले लिए, फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 11, 1/11 से बाहर माइनस कर दो। ओके, 1/2 इंटू 11 एकम 11, 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, 10/11, 2 पंचे, आंसर आ जाएगा 5 है, ठीक है ना, 5/में भाई साहब, 5/में, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम बहुत जल्दी कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया बच्चों वाला सवाल, ठीक है ना, ये इतना सारा, इतना बड़ा कौन बताता है, क्या हमको पता है, क्या पता है, ये एक बार क्या होगा, घटेगा तो 2 में से 1 गया 1, और एक बार जुड़ेगा तो 2 और 1 3, प्लस यहाँ पर एक बार घटेगा 4 में से 1 जाएगा तो 3, एक बार जुड़ेगा तो 4 और 1 5, डेड 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 डेड, एक बार घटेगा 10 में से 1 गया 9, 10 और 1 11 हो गया। भैया हमको पता है यहाँ 2 का अंतर है, तो 1/2 बाहर ले लो, क्या बचेगा, फर्स्ट लास्ट, 1/11 घटा दो, 1/2 इंटू 11 एकम 11, 11 में से गया तो 10/11, 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा 5/11 ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये शॉर्टकट है और क्या ही है। चलो एक और आ गया, यहां देखो क्या करोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक बार घटा देंगे तो 4 में से 1 गया 3, और एक बार जोड़ देंगे 4 और 1 5, खत्म कहानी, अब नहीं आगे बढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार घटा दो तो आ जाएगा 13, और एक बार जोड़ दो तो आ जाएगा 15, 14 में से 1 जाएगा तो 13, 14 और 1 15 हो गया। 2 का अंतर है यहाँ पर, तो 1/2 ले लो, फर्स्ट नंबर 1/3, लास्ट नंबर 1/15, काउंटिंग मेथड से भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है ना, खैर छोड़, 1/2, 15 एकम 15, 3 एकम 3, 15 में से 3 गया तो आ जाएगा 12 में 15 3 45, 2 6 12, क्या जाएगा 6 में 45, और भी काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 15, 15 3 45। ओके, तो ये हो गया भैया हमारा, इस टाइप के सभी क्वेश्चन जहां पर भी आपको दिखें उड़ा दोगे चुटकियों में, विदिन अ सेकंड, समझ में आया। तो ये 4 टाइप होते हैं, तो आप इस टाइप के कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन देखें तो बना दोगे, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ेंगे, ठीक है।